मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सब्जेक्ट में हम चर्चा करेंगे नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। तो आइए इसका हम देखें कि लुब्रिकेशन सिस्टम पिछले क्लास में हमने आपको नोट्स डाला था वाटर कूलिंग सिस्टम यानी कूलिंग सिस्टम ऑफ द इंजन। आज हम लोग देख रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। इसकी आवश्यकता क्यों है। लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी इंजन या मशीन कहते हैं लेस एफर्ट लगाकर मैक्सिमम वर्क डन को करता है, मशीन कहलाता है। और जो मशीन आपका हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है उसको इंजन कहते हैं। इंजन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और मूविंग पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है। लुब्रिकेशन सिस्टम इज नेसेसरी, ये आवश्यक है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मूविंग करने वाले होते हैं और आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, जिसके कारण इसके बीच फ्रिक्शन होता है और वियर टीयर होता है। वियर टीयर मतलब टूट फूट होता है, तो इसको कम करने का काम लुब्रिकेशन सिस्टम करता है। इंजन मूवेबल पार्ट्स आर कौन कौन है। इंजन में बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और आपका वाल्व वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इग्निशन मैकेनिज्म एटीसी। तो लुब्रिकेशन सिस्टम का मेन वर्क क्या है, ये कहता है हमारा जो मूविंग पार्ट्स है, दो पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, तो लुब्रिकेशन का जो लुब्रिकेंट मटेरियल होता है दोनों पार्ट्सों के बीच एक फिल्म का निर्माण करता है। और फिल्म निर्माण होने के कारण वो दोनों पार्ट्स आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जिसके कारण यानी आपका पार्ट्स में फ्रिक्शन कम होता है और वियर टियर भी कम होता है। यही कह रहा है लुब्रिकेशन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स बाय मेंटेनिंग ए फिल्म लुब्रिकेंट इन बिटवीन टू सरफेसेस कंप्लीटली सेपरेटेड देम। ये हमने अभी बताया कि दोनों पार्ट्स, अगर दो सॉलिड पार्ट्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाकर चलते हैं, तो उनके बीच लुब्रिकेंट मटेरियल एक फिल्म का निर्माण कर देता है। और फिल्म निर्माण होने के कारण क्या होता है, वो दोनों पार्ट्स डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जिस वजह से आपका उस पार्ट्स में वियर और टियर भी नहीं होता है। टू लुब्रिकेंट इज पार्ट्स ऑफ बियरिंग एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। कहता है बियरिंग वाले जितने भी पार्ट्स हैं सबको हम लुब्रिकेशन देना पड़ता है। लुब्रिकेशन देने की वजह से उसमें फ्रिक्शन कम होता है और वियर टियर भी कम होता है। अब देखिए नीड ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, हमने पहले बोला था नेसेसिटी और नीड बोथ आर सेम। मतलब नेसेसिटी आवश्यक क्यों है, तो इसको हमने पॉइंट वाइज कर लिया है, पॉइंट वाइज के हिसाब से देखेंगे। लुब्रिकेशन पहला कहता है टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के वियर और टियर तथा फ्रिक्शन को कम करता है। कैसे। लुब्रिकेशन क्रिएट्स ए फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स। हमने पहले ही बताया कि मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेशन जो है एक फिल्म का निर्माण कर देता है। और फिल्म निर्माण होने की वजह से वो क्या होता है, दोनों पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं और फ्रिक्शन और वियर कम होता है। इस तरह से मूविंग पार्ट्स के बीच आपका वियर भी नहीं होता और फ्रिक्शन भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स फ्रॉम फ्रॉम कोरेजन। टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द पार्ट्स फ्रॉम द कोरेजन। कोरेजन मीन्स आपका होता है जंग लगना। तो जंग लगने से मतलब है अगर पार्ट्स में जंग लगता है तो वो पार्ट्स जल्दी खराब होता है। तो ये लुब्रिकेशन क्या करता है कि हमारे पार्ट्सों को जंग लगने से भी बचाता है। लुब्रिकेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोरेजन और कंटामिनेंट्स फ्रॉम डर्ट। अगर मान लिया जाए डर्ट मॉइस्चर है, डर्ट मतलब होता है गंदगी, जैसे मान लो हमारा जला हुआ तेल हो गया या मॉइस्चर हो गया, वो मशीनरी पार्ट्स पे लगने के कारण जंग लग जाता है। तो इनसे जंग लगने से ये बचाता है कौन, लुब्रिकेंट मटेरियल और लुब्रिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है टू इंश्योर स्मूथ रनिंग बाय रिड्यूसिंग नॉइज। अगर मान लीजिए आप घर में एक इस्तेमाल करते हैं, सिलाई मशीन ही इस्तेमाल करते हैं, उस पार्ट्स में अगर लुब्रिकेशन नहीं देते हैं तो वो तेज आवाज़ आता है। जैसे ही लुब्रिकेंट मटेरियल या वायर डाल देते हैं तो उसकी आवाज़ न के बराबर आती है, मतलब साइलेंटली काम करता है। इसका मतलब है कि नॉइज भी कम करता है। लुब्रिकेशन कैन रिड्यूस द नॉइज एंड वाइब्रेशन जनरेटेड बाय मशीन। जो वाइब्रेशन मशीन द्वारा जनरेट होता है और नॉइज जनरेट होता है उसको भी लुब्रिकेशन कम कर देता है।
क्योंकि वाइब्रेशन भी मशीन से ही जनरेट हो रहा है, तो उसको कम करने का काम कौन कर रहा है? लुब्रिकेंट मटेरियल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रांसमिट हीट एंड कूल द पार्ट्स। ये क्या करता है? हमारे इंजन को ओवर हीटिंग होने से बचाता है। ओवर हीटिंग कैसे होता है? अगर मान लिया जाए वो पार्ट्स रगड़ खाकर चल रहा है तो हीट जनरेट होगा, और ऑलरेडी इंजन का जो पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कंबसन चेम्बर है जिसका टेम्परेचर 2500 से ऊपर हो जाता है, और आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन के कारण भी अगर हीट जनरेट होगा तो क्या होगा? वो पार्ट्स हमारा इजीली काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा और ओवर हीट हो जाएगा। तो ओवर हीट होने से ये लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा बचाता है। एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ। आप सोच लीजिए हमारा इक्विपमेंट लाइफ कैसे बढ़ेगा? क्योंकि घर्षण के कारण उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, पार्ट्स रगड़ खाकर उसमें क्या हो रहा है? रबिंग होने के कारण वो पार्ट्स जल्दी खराब हो रहा है। तो पार्ट्स में लुब्रिकेशन डालने से क्या होता है? उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसी तरह इन दिस वे लुब्रिकेशन रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट और इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द इंजन। इस तरह से ओवरऑल पॉइंट देखेंगे तो इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। कैसे? लुब्रिकेशन यूज करने से। साथ ही इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका घट जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए रबिंग रबिंग होगा, वियर टीयर होगा, तो पार्ट्स जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो सकता है, यानी बार बार आपको पैसे लगाने पड़ सकते हैं। और इन लुब्रिकेशन यूज करने से आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, जिस कारण से आपका पार्ट जल्दी खराब नहीं होगा। अब द मेन पार्ट्स ऑफ इंजन विच रिक्वायर द लुब्रिकेशन। इंजन के बहुत कौन मेन पार्ट्स हैं जिसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है? जैसे मेन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, बिग एंड बियरिंग, गजन पिन, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, आपका हो गया क्रैंक पिन, टाइमिंग गियर, पिस्टन रिंग, सिलेंडर, वाल्व मैकेनिज्म। ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपका यूज होता है, लुब्रिकेशन यूज होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन दो टाइप का जनरली है। वेट टाइप आपका लुब्रिकेशन है और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन है। सॉरी, वेट सम्प लुब्रिकेशन और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन है। वेट सम्प लुब्रिकेशन दो टाइप का है, आपका स्प्लाश लुब्रिकेशन और प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे। थैंक यू।